हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे आप लोगों का सब सब्जेक्ट चल रहा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव्स बना दिया हो, अच्छे से ट्राई करते हैं। एग्जाम में मैथ्स द फॉलोइंग आए मतलब एकदम बेकार रहेगा, पनौती रहेगी। ट्रू और फॉल्स आना चाहिए, मैथ्स द फॉलोइंग नहीं आना चाहिए। और ब्लैंक्स भी है विदाउट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है पर ईजी है, ट्राई करते हैं। द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दो होता है। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो याद रखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नोटबुक लेके लिख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ओके। आ जाओ। प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू की। किसकी वैल्यू होती है? फ्यूचर वैल्यू की। जो प्रेजेंट वैल्यू है करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू अमाउंट, तो फ्यूचर वैल्यू आंसर आएगा। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपने स्टेटमेंट देखा रहेगा कैसे सॉल्व करते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेगा तो आपको कंट्रीब्यूशन आएगा, तो फुल फॉर्म डाल देना कंट्रीब्यूशन, ओके। कंट्रीब्यूशन। डैश लिवरेज इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो इक्विटी बड़ा है तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या आएगा? फाइनेंशियल लिवरेज आता है, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए फाइनेंशियल लिवरेज आएगा। फिक्स डिविडेंड इज पेड ऑन, कभी भी फिक्स डिविडेंड बोला ना तो प्रेफरेंस शेयर्स पे मिलता है। किस पे मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स पे। और फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड आएगा तो इक्विटी शेयर्स पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? इक्विटी शेयर्स पे, ओके। होप यू आर गेटिंग। डैश कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ एडिशनल अमाउंट। जब भी एडिशनल अमाउंट आता है, चेंज आता है, एक्स्ट्रा आता है, उसको मार्जिनल बोलते हैं। और ये क्या आएगा इधर? फिर मार्जिनल कॉस्ट, क्या बोलेंगे इसको? मार्जिनल। जब भी एडिशनल आएगा इसको मार्जिनल बोले। और मैंने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इस चैप्टर का, बुक का। तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, यू कैन मैसेज मी, आई कैन सेंड, ओके। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? अंडर डैश फैसिलिटी गिवन बाय बैंक कस्टमर अलाउड टू विड्रॉ इन एक्सेस ऑफ क्रेडिट। वो मतलब जीरो बैलेंस है, उससे ज़्यादा लोन निकाल सकता है, और वो भी करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट को क्या मिलता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। क्या मिलेगा? ओवरड्राफ्ट। तो ये वर्ड याद रखने का, ओवरड्राफ्ट। डैश इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज अर्न ऑन अर्लियर इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ऐसा वर्ड बोला है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग अच्छे से लिख लेना बच्चे लोग, मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है। प्राइस एट विच डिबेंचर आर करंटली सोल्ड और बॉट, मतलब कौन सी प्राइस में डिबेंचर खरीदा और बेचा जाता है। डिबेंचर मतलब कर्जा होता है, कंपनी इश्यू करती है, तो उसका अलग अलग प्राइस होता है। और खरीदा बेचा जाने वाला बोले तो मार्केट वैल्यू होता है। क्या होता है? मार्केट वैल्यू। सोल्ड और बॉट, मार्केट वैल्यू। अर्निंग बिफोर टैक्स, और टैक्स रेट दिया 20%, और टैक्स का अमाउंट दिया 1,60,000। मतलब ये 1,60,000 है और उस पर 20% टैक्स काट दिया है। 20% टैक्स क्या दिया है? काट दिया है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना रहेगा? 2 लाख रहेगा। एक्चुअल अमाउंट कितना रहेगा? 2 लाख। कैसे करेंगे? 2 लाख को इंटू 100 करेंगे, ओके। 2 लाख को क्या करेंगे? इंटू 100 डिवाइड, 1,60,000 को इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो ये वाला अमाउंट आएगा, राइट। मतलब इसमें टैक्स का अमाउंट ऐड था तो लेस करके आया था, अपन को पहले लिखना। तो 2 लाख पे 20% 40,000 आएगा, तो इसका आंसर 2 लाख था। अभी मेन खेल है मैथ्स द फॉलोइंग पे, जो घुमा फिरा के आता है, एकदम खतरनाक आता है। तो अच्छे से ट्राई करता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के रिलेटेड एक डिविडेंड दिया है, ओके। और इक्विटी शेयर पर डिविडेंड कैसे मिलता है? फिक्स मिलता है क्या? नहीं, नो फिक्स डिविडेंड, फ्लक्चुएटिंग मिलता है। तो फर्स्ट का आंसर सी आएगा, ओके। ऑपरेटिंग लीवरेज, तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या पता था मालूम है क्या? जो फिक्स कॉस्ट पे इफेक्ट होता है। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला तो फाइनेंशियल लीवरेज आएगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज अफेक्टेड बाय फिक्स कॉस्ट, दैट इज योर एच। फिर इसका बोला कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पैसे का अरेंजमेंट करना, मतलब होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, शोज डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा आया, कैसे आया। सिंपल इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाता है मालूम है क्या? सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, दैट इज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। किस पे आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका आंसर आ जाएगा जे, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट। फाइनेंशियल लीवरेज, इट इज़ अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट, टैक्स रेट के कारण वो चेंज होते रहता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट योर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग, कितना आप अर्निंग अर्न कर रहे हो, ओके। तो ऐसा घुमा फिरा क्या आ रहा है भाई। डिबेंचर कैन बी इशू एट, तो डिबेंचर किस पे इशू कर सकते हैं? पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। ये वाला आंसर था डी। कमर्शियल पेपर क्या है? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ओके। और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट टर्म होता है। लोन जो रहता है सिक्योर भी होता है, अनसिक्योर भी होता है, मतलब इसका आंसर ई है। रिटेन अर्निंग मतलब घर का पैसा, जमा किया हुआ पैसा। तो जमा किया पैसा क्या है? लीस्ट कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जो पैसे का अरेंजमेंट है जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ कंपनी के अमाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट। और इस टॉपिक में जितना भी सम्स आएगा मैंने सब सॉल्व करके अपलोड कर दिया। तो आपको बस मुझे मैसेज करना, इफ़ यू नीड माई हेल्प आई कैन सेंड यू, ओके। एंड पर सब्जेक्ट बेसिस योर 200। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।